हेलीकॉप्टर यहाँ उतर नहीं पाया। अब पहलगाम के उस हादसे के बाद मुझे अब मौका मिला कि मैं यहाँ आऊँ। एक तो मैं खुद यहाँ के हालात देखना चाहता था, दूसरा मैं यहाँ के लोगों को ये भरोसा और ये यकीन दिलाना चाहता था कि उनके इस मुश्किल दौर में हम उनके साथ हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इनकी डिमांड है कि इनको दूसरी जगह बसाया जाए। उसके लिए डीसी साहब को पहले ही हिदायत दी गई है कि वो अल्टरनेट साइट देख लें, तो इनको फिर प्लॉट दे के यहाँ पे मकान बनाने में इनकी मदद की जाएगी। सर, आप जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं देश भर से, थोड़ा सा पैनिक हुए हैं कश्मीर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं समझ सकता हूँ, मैं उनके डर को समझ सकता हूँ। मैं अपनी जगह मैं मतलब जो लोग छुट्टी करने के लिए आते हैं उनको इस तरह का टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर इन हालात में उन्होंने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया तो कहीं हमारे जो दुश्मन हैं उनकी जीत तो नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया तो उनका मकसद ही ये था कि कहीं कश्मीर से जो है सारे टूरिस्ट निकल जाने चाहिए। लेकिन जान सबको प्यारी होती है, तो मेरी तो सिर्फ उनसे यही मोतबाना अपील होगी कि हालात को देखिए और उसके बाद फैसला करिए ना। कोई आपको ये तो नहीं कह सकता है कि असर नहीं हुआ। असर हुआ है, जाहिर सी बात है हुआ है, लेकिन जहां वो लोग जो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन 26 में से एक नौजवान का नाम आबिद था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और टूरिस्टों को बचाने के लिए उन्होंने एक इस मिलिटेंट से, टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश की। तो जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं या जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी जो है वो मिलिटेंसी का साथ देते हैं, उनको ये देखना चाहिए किस तरह आबिद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग बिना मजहब मिलत इस चीज़ की निंदा करने के लिए बाहर निकले। सर, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम पाकिस्तान में एक भी पानी का बूंद जाने नहीं देंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूँगा जो कहेगा कि अच्छी बात है।